नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियो पोस्टर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शनिदेव को स्वयं के जीवन का रहस्य पता चलता है स्वयं महादेव के द्वारा, और जिन्हें जीवन काल किस लिए उनको प्रदान किया गया है, किस लिए उनकी माता का बलिदान हुआ है, वो सारे रहस्य उनके सामने उजागर हो जाते हैं। यूं कह लें कि शनिदेव लौट आए। दंड अधिकारी इस वक्त जा चुके हैं, शनिदेव को बुला लिया गया है और महादेव ने उनसे स्पष्ट तरीके से पूछा है, क्या तुम सज्ज हो कर्म फल दाता बनने के लिए? तो देखते हैं इस सज्जता के साथ उनके पास और किन किन प्रकार की शक्तियां आती हैं, क्योंकि अब उनको उनके जीवन का उद्देश्य भी पता चल गया है। तो आइए जल्दी से देखते हैं एपिसोड नंबर 81 पार्ट 3। बेहतरीन सीन है भाई। जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर। उनके माता के प्रेम को ही उनकी शक्ति बना दी। सच्च हूँ महादेव, सच्च हूँ महादेव, सच्च हूँ महादेव। कहाँ मृत्यु मिलने वाली थी, कहाँ मिल गई पदवी, या यूं कह लें कि उद्देश्य मिल गया। माता के बाद उनके जीवन का कोई उद्देश्य उनको दिख ही नहीं रहा। मृत्यु दरअसल व्यक्ति तभी प्राप्त करने आज की मैंने वास्तविक रूप में अपने जीवन का प्रयोजन समझा। वाह वाह अब वाह से वाह। ना कोई मित्र होगा, ना कोई शत्रु, ना कोई प्रतिबंध और ना ही संबंध। सबको संभाव से न्याय दूंगा, न्याय दूंगा, न्याय दूंगा। इंद्र विवेक ना चाहते हुए भी हो गया। प्यारा भाई, दंड को शक्तिशाली बना दिया गया है। आज के पश्चात तुम्हारा यह दंड सदैव अक्षुण्ण रहेगा। What a scene! ले ली अपनी जिम्मेदारी। एक नई ऊर्जा का सीन। शनि, अपने जीवन के इस प्रयोजन को पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर। चेतना और विवेक, इनका साथ कभी मत छोड़ना। सभी विलुप्त। कोई संशय है? संशय नहीं, प्रश्न है महादेव। आपने कहा मुझे जीवों के कर्मों का फल देना है, परंतु मैं किसी के भी कर्मों का आकलन कैसे कर पाऊंगा? मैं कैसे जान पाऊंगा
उसने क्या शुभ किया है और क्या अशुभ? कैसे जान पाऊं कि किसे दंड देना है और किसे पुरस्कार? तुम्हारे इस प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं शनि, क्योंकि जिसके पास तुम्हारे जैसी शक्ति है उसके हृदय में यह प्रश्न उठना आवश्यक है। यदि यह प्रश्न ना उठे तो वो शक्ति भी अनावश्यक है। इस शक्ति का प्रयोग कहां और कैसे करना है यह जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। मैं दूंगा तुम्हें वो दिव्य दृष्टि, वो दृष्टि जो इस संपूर्ण सृष्टि में त्रिदेव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं। मैं तुम्हें वक्र दृष्टि का वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि, वरदान देता हूं शनि। जिस पर भी डालोगे उसके जीवन के हर पल का, शुभ अशुभ कर्मों का, प्रत्येक विचार का ज्ञान तुम्हें हो जाए और तुम निष्पक्ष होकर न्याय कर सको और आवश्यकता पड़ने पर उस जीव को उचित मार्ग पर भी ला सको। देखने का वक्र दृष्टि का मतलब ये हो, फुल स्कैनिंग, बायोडाटा स्कैन किस विचार में उन्होंने किया था। मेरे त्रिशूल की ओर देखो शनि। भाई यार, भूत भविष्य वर्तमान तीन नाम किराए आइकॉनिक सीन दिया भाई। त्रिनेत्र त्रिशूल, तुम्हारे पास वक्र दृष्टि है शनि, जो तुम्हारा उत्तरदायित्व को पूरा करने में तुम्हारी सहायक होगी। वक्र दृष्टि, महादेव ने शनि को वक्र दृष्टि दी। अब वक्र दृष्टि के चक्र में स्वयं उन्हें फंसना होगा। नारायण नारायण। किंतु आपके मन में क्या है प्रभु? प्रश्न मेरे मन का नहीं, उस यात्रा का है जो संसार को एक बड़ी सीख देने वाली। सीख? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। प्रतीक्षा कीजिए देव ऋषि, सब समझ में आ जाएगा, आपको भी और शनि को भी। और हमको भी। महादेव, आपने मुझे वक्र दृष्टि दी, परंतु इसका उपयोग क्या होगा? ये मेरे लिए उपयोगी कैसे होगी? ये भी आप ही को सिखाना होगा। महादेव, क्या मैं एक बार इस वक्र दृष्टि का प्रयोग आप पर कर सकता हूँ? अरे भाई, अरे भगवान विष्णु यही बात कर रहे थे। क्या हो रहा है भाई? ये तलवार चलती अच्छी है, एक बार काट के देखो। जिस प्रकार भस्मासुर ने वरदान मांगा था, उन्होंने ही कहा था पहले मैं आप ही पर ट्राई करूं।
ये शंकर भगवान के वरदान भी उन्हीं के लिए संकट हो जाते हैं कभी कदार। भगवान नारायण ने जिस प्रकार से संबोधित किया कि इस वक्र दृष्टि के चक्र में फंसना पड़ेगा महादेव को, तो बड़ा ही अद्भुत प्रकरण था। और अभी किस प्रकार से वक्र दृष्टि के चक्र में सही में महादेव आएंगे ये तो देखने लायक होगा। शक्ति मिली है उनको और वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जिनमें उन्हें शक्ति दी है उनको। हाँ मतलब क्या बताएं, अब इसके लिए हमारे पास कोई कोई शब्द ही नहीं। नहीं। हंसी नहीं रुक रहा हमारे दिमाग में कई प्रकार के प्रकरण गूंज रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड को यही करते हैं समाप्त, शीघ्र ही लौटेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।